तो दोस्तों पीएसएल 9 के हवाले से कुछ अच्छी खबर नहीं आ रही, ख़ुसूसन फॉरेन प्लेयर्स के हवाले से जो कि प्लेटिनम कैटेगरी में होते हैं। इसके हवाले से कोई अच्छी खबर नहीं आ रही कि बड़े नाम होंगे। पहले बहुत सारे पाकिस्तान के जो जर्नलिस्ट वगैरह हैं और बहुत सारे सोर्सेज ये कहते थे कि शायद इस साल पीएसएल में काफ़ी बड़े नाम आएंगे, डेविड वार्नर, ट्रेंट बोल्ट, स्टीव स्मिथ, और हर सोर्स ये कहता था कि बड़े नाम होंगे इस बार, ये तमाम प्लेयर्स रजिस्टर करवाएंगे। लेकिन कुछ जो प्लेटिनम लिस्ट लीक हुई है, कल से सोशल मीडिया पर वायरल है, उसमें तो बिल्कुल ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि अपनी टीम्स के लिए भी नहीं खेलते, इंटरनेशनल क्रिकेट भी अब उन्होंने छोड़ दी है। तो ऐसे प्लेयर्स उस लिस्ट में है प्लेटिनम के, और जो प्लेयर्स अपनी टीम की तरफ से खेलते हैं वो 50 ओवर या टेस्ट मैच खेलते हैं, उन्होंने प्लेटिनम कैटेगरी में रजिस्टर करवाया है। तो काफ़ी फैंस जो है वो मायूस हो गए हैं, फैंस डिसहार्ट हो गए हैं। वो फैंस उम्मीद लगा के बैठे हुए थे कि इस साल बड़े नाम देखने को मिलेंगे हमें, और ऐसे प्लेयर्स देखने को मिलेंगे जो कि अपनी टीम्स की तरफ से खेलते हैं, इंटरनेशनल T20 खेलते हैं, तो वो हमें देखने को मिलेंगे। हमारी टीम्स स्ट्रांग होंगी, पीएसएल का एक बड़ा नाम बनेगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस साल भी हमें वही पुराने रिटायर्ड प्लेयर्स और ऐसे प्लेयर्स देखने को मिलेंगे जो कि अब अपनी टीम में भी नहीं खेलते, और अगर खेलते हैं तो वो T20 नहीं खेलते, ओडीआई टेस्ट खेलते हैं। मैं बात करूं तो प्लेटिनम कैटेगरी में इस साल कुशाल मेंडिस, एंजेलो मैथ्यूज, डेविड विली, रीस टॉपली, नवीनुल हक, रहमानुल्लाह गुरबाज, ऐसे प्लेयर्स देखने को मिल रहे हैं जो कि बहुत टॉप के प्लेयर्स नहीं है, नॉर्मल प्लेयर्स हैं। लेकिन जैसे प्लेयर्स लोग डिमांड कर रहे थे, डेविड वार्नर, ट्रेंट बोल्ट, क्विंटन डिकॉक, हेनरिच क्लासन, उस कैटेगरी के और उस लेवल के प्लेयर्स नहीं है इस बार। थोड़े लो लेवल के प्लेयर्स हैं, लेकिन उन्होंने भी अपने आप को प्लेटिनम में रजिस्टर करवाया है। तो काफ़ी फैंस जो है वो मायूस हैं लिस्ट देखकर, और गोल्ड और सिल्वर का भी यही हाल है, डायमंड लिस्ट का भी यही हाल है कि ऐसे प्लेयर्स हैं जिनको इतनी रिकग्निशन नहीं मिली है अभी इंटरनेशनल क्रिकेट में, और जिनको रिकग्निशन मिली है लेकिन वो T20 के प्लेयर्स नहीं है, थोड़े पुराने प्लेयर्स हैं और थोड़े लो लेवल के प्लेयर्स हैं, तो उन्होंने अपने आप को प्लेटिनम में रजिस्टर करवाया है। मैं बात करूँ नूर अहमद के अफगानिस्तान के, तो उन्होंने भी अपने आप को प्लेटिनम कैटेगरी में रजिस्टर करवाया है। पता नहीं क्या सोच के उन्होंने करवाया, अच्छे बॉलर है नो डाउट, लेकिन वो भी यंगस्टर है और उनको डायमंड कैटेगरी में या गोल्ड कैटेगरी में होना चाहिए था, लेकिन वो भी प्लेटिनम कैटेगरी में है। तो फैंस शदीद डिसहार्ट हुए हैं, बिल्कुल जो है उनकी उम्मीदों पर पानी फिर गया है, और ऐसा होना था क्योंकि मुसलसल अब लीग्स हैं। अभी T10 लीग चल रही है, फिर बिग बैश लीग होगी, फिर साउथ अफ्रीका की एक लीग होती है वो होगी, IL T20 होगी, फिर IPL होगा। जो इंटरनेशनल बड़े प्लेयर्स हैं वो ये तमाम लीग्स खेलते हैं क्योंकि उन लीग्स में पैसा ज़्यादा है। पीएसएल में फाइनेंशियली जो है वो थोड़े से नीचे है पाकिस्तान सुपर लीग, IL T20 या साउथ अफ्रीका की लीग से, क्योंकि वहाँ पर इंडियन ओनर्स है, इंडियन टीम्स है, और उनके पास ऑब्वियसली बजट ज़्यादा है IPL की वजह से। तो प्लेयर्स वो लीग खेलना पसंद करेंगे, वो लीग खेलना प्रेफर करेंगे। इसलिए प्लेयर्स का ये कहना है, जो बड़े प्लेयर्स पीएसएल में रजिस्टर नहीं करवा रहे, कि वो इन तमाम लीग्स को खेलने के बाद, क्योंकि इनमें पैसा ज़्यादा है, तो पीएसएल के टाइम पे वो रेस्ट करेंगे ताकि वो IPL के लिए फिट हो सके। ऑब्वियसली पीएसएल में जब पैसा कम होगा तो प्लेयर्स नहीं आएंगे। पीसीबी को, पीएसएल फ्रेंचाइज ओनर्स को, तमाम मैनेजमेंट को सोचना पड़ेगा कि जब तक वो पैसा नहीं बढ़ाएंगे, ऑक्शन सिस्टम पर नहीं आएंगे, तब तक बड़े प्लेयर्स पाकिस्तान सुपर लीग खेलने नहीं आएंगे। तो पीसीबी को सोचना पड़ेगा, पूरी मैनेजमेंट को बैठकर सोचना पड़ेगा कि बड़े प्लेयर्स को कैसे पीएसएल लाया जाए। एक ही तरीका है कि पैसे बढ़ाएं। IL T20 साउथ अफ्रीका लीग इतनी मशहूर नहीं है, लेकिन प्लेयर्स बड़े सिर्फ इसलिए वो खेलने जाते हैं क्योंकि वहाँ पर पैसा ज़्यादा है, और अब IPL सबसे बड़ी लीग है फाइनेंशियली, तो वो प्लेयर्स खेलने जाएंगे क्योंकि पीएसएल में रेस्ट करेंगे और फिर वहाँ पर वो खेलने जाएंगे। अगर पीएसएल पैसा ज़्यादा दे रही होती तो प्लेयर्स रेस्ट के बगैर पीएसएल भी खेलते, फिर IPL भी खेलते। तो नुकसान फैंस का हुआ है, दिल टूटा फैंस का है, क्योंकि अब कोई भी लो लेवल के प्लेयर्स नहीं देखना चाहता अपनी टीम में। सभी चाहते हैं कि बड़े इंटरनेशनल स्टार्स हों उनकी टीम में। जब बाबर आजम और ट्रेंट बोल्ट एक टीम में खेल रहे हों, डेविड वार्नर और मोहम्मद रिजवान एक टीम में खेल रहे हों, तो ये जो मज़ा है लोगों का देखने का, और ये जो राइवलरीज और ये जो मैचअप्स हैं, बहुत ही ज़बरदस्त हो सकते हैं। पीएसएल को मजीद बूस्ट मिलेगा, लेकिन ये तब भी मिलेगा जब पीएसएल की इंतजामिया, पीसीबी अपनी जो है पैसे बढ़ाएगा, नया स्ट्रक्चर लेके आएगा, ऑक्शन की तरफ जाएगा, टीम्स बढ़ाएगा, तभी पाकिस्तान सुपर लीग फाइनेंशियली बड़ी हो सकती है, और तभी पाकिस्तान सुपर लीग में प्लेयर बड़े आएंगे खेलने जब ये फाइनेंशियली स्ट्रांग हो जाएंगे और पैसा ज़्यादा देंगे।